अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नुज़रत शेख और आज हम सीखेंगे डेथ ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 188 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 188 देखेंगे ट्रांजैक्शन। रेखा, मेनका, मुक्ता were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019. उनको बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। फर्स्ट हम देखेंगे मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को मुक्ता की जो है डेथ हो रही है, तो हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 1 जुलाई 2019 की, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद। नेक्स्ट लाइन में हमको दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड एट ₹70,000 एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट 2,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारी चेंज होकर हो गई है 70,000, तो प्लांट एंड मशीनरी उस पर टिक आउट करेंगे। 60,000 की मशीनरी की वैल्यू अब 70,000 हो गई, मतलब 10,000 से हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी में एप्रिसिएशन। आरडीडी टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000। आरडीडी हमारा हो गया है 2,000 रुपया, मतलब डेटर से जो मिलने वाला था 50,000, अब उसमें से 2,000 रुपया हमको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है द ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। मुक्ता की जो डेथ हुई थी तब उसका ड्राइंग का अमाउंट हमको बता रहा है 10,000 रुपया, मतलब उसकी डेट पर उसका ड्राइंग था 10,000, तो 10,000 हम बताएंगे उसके अकाउंट में, उतना अमाउंट हमारी कैश में से हो जाएगा लेस। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फीस 1,000। 10,000 पर हमारा इंटरेस्ट हुआ है 1,000 रुपया। नेक्स्ट है हर शेयर ऑफ गुडविल should be calculated at 3-year purchases of the profit for the last 4 years, which were 1 year 1,50,000, second year 1,30,000, third year 70,000 and fourth year 50,000। नेक्स्ट है हमको गुडविल फाइंड करना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेस पर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। जो भी पार्टनर की डेथ होती है तो वो पार्टनर को हमको देना रहता है उसका प्रॉफिट उसकी डेथ तक। मतलब यहाँ पर मुक्ता की डेथ हो रही है, तो मुक्ता की डेथ हो रही है 1 जुलाई 2019 को और हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019 में, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का हमको देना रहेगा मुक्ता को उसका प्रॉफिट। लेकिन क्योंकि 3 महीने मुक्ता बिजनेस में थी, तो ये 3 महीने का प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेस पर। पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बेस पर फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब लास्ट 2 इयर्स है 70,000 और 50,000, तो 70,000 और 50,000 के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे मुक्ता का करंट ईयर का प्रॉफिट उसकी डेट तक कितना। बाकी के जो कैलकुलेशंस है वो सेम जैसे हम एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे, सेम कैलकुलेशन, सिर्फ यहाँ पर एक कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है, जो कैलकुलेशन होता है कि पार्टनर की डेथ तक के उसके बिजनेस का प्रॉफिट कितना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे ट्रांजैक्शन। फर्स्ट हमको दे रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एज इट इज हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन बैलेंस है हमारा रेखा 60,000, मेनका 70,000 और मुक्ता 34,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हम बताएंगे हमारा क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे जो पार्टनर्स बिजनेस में कंटिन्यू है, रेखा और मेनका। उसके बाद बताएंगे हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमको दे रहा है 18,000, 18,000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है हमारा 2,000, तो एज इट इज हम 2,000 बताएंगे हमारी बैलेंस शीट में, क्योंकि बिल्स पेबल पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स पेबल 2,000। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व है हमारा 16,000। 16,000 का जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को उनके रेशो में। हम बताएंगे जनरल रिजर्व मतलब हमारी लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। हम बताएंगे क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व
16,000 रुपये है हमारा अमाउंट और रेशो है 2:1:1। 2 और 1 3 और 1 4। 4 के लिए 16,000 तो 1 के लिए अमाउंट आएगा हमारा 4,000। 1 के लिए 4,000 तो मुक्ता और मेनका का रेशो है 1, उनको देंगे 4,000 4,000 और रेखा का रेशो है 2, उसको देंगे 8,000। मतलब हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए 8,000 4,000 और 4,000 के बेस पर। नेक्स्ट है हमारी एसेट साइड में फर्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। हम बताएंगे हमारा प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है हमारी 60,000, इनर में मेंशन करेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में मेंशन करेंगे डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है हमारी 50,000, इनर में लिखेंगे 2,000 रुपये हमको मेंशन कर रहा है आरडीडी। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आउटर में मेंशन करेंगे 30,000। और नेक्स्ट है बैंक। बैंक का बैलेंस अभी फिलहाल में हम साइड में मेंशन करते हैं बैंक। जब अमाउंट एक्चुअल अमाउंट मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में 60,000 में से, क्योंकि पार्टनर्स का ड्राइंग भी बता रहा है तो हम बताएंगे 60,000 में से पार्टनर्स का ड्राइंग लेस। इसके लिए हमने बैंक का अमाउंट डायरेक्टली मेंशन नहीं किए, हम बैंक का अमाउंट साइड में मेंशन कर उसको बाद में ट्रांसफर कर देंगे हमारी बैलेंस शीट में। देखेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई को मुक्ता की डेथ हो रही है। 1 जुलाई को मुक्ता की डेथ हो रही है मतलब 1 जुलाई को हमने हमारे अकाउंट जो है वो वापस से रीवैल्यूड किए। हमको हमारे अकाउंट्स क्लोज कर अब सिर्फ 2 पार्टनर्स के हिसाब से अकाउंट मेंशन करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड एट ₹70,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई हमारी 70,000। हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 60,000। 60,000 की वैल्यू अब 70,000 हो रही है मतलब हमारा प्लांट एंड मशीनरी में हो रहा है एप्रिसिएशन 10,000 से आउटर में अमाउंट 70,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया हमारे प्लांट एंड मशीनरी में ऐड एप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट हम बताएंगे कि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है मतलब हमारी इनकम, और इनकम मेंशन होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000। इसके अलावा उसी के आगे मेंशन कर रहे हैं आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट ₹2,000 और हमारा 2,000 रुपया आरडीडी क्रिएट हुआ है। 2,000 रुपया आरडीडी क्रिएट हुआ है मतलब डेटर से जो पैसा मिलने वाला था 50,000, अब उसमें से हमको 2,000 रुपया डाउटफुल है कि हमको नहीं मिलेगा। हमको डाउट है तो हम बताएंगे डेटर्स में से लेस आरडीडी 2,000 ऐसे आउटर में 48,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया डेटर्स में से लेस आरडीडी। तो सेकेंड इफेक्ट हम बताएंगे कि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है मतलब हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम बताते हैं रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू आरडीडी 2,000 रुपया। ये भी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट की पोस्टिंग। सेकेंड एडजस्टमेंट है द ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹1,000। उसकी डेट तक की उसका बिजनेस में ड्राइंग है 10,000 मतलब आज की डेट पर उसकी डेथ हो रही है और उसका ड्राइंग आ रहा है 10,000। तो 10,000 रुपया उसका ड्राइंग है मतलब उसके कैपिटल में से हो जाएगा उतना लेस। पार्टनर के कैपिटल में से माइनस करने के लिए हम बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड टू ड्राइंग उसका पर्सनल पर्पस के लिए विथड्रॉ किया हुआ पैसा या विथड्रॉ किया हुआ गुड्स। तो मेंशन नहीं है, हम बताएंगे ड्राइंग है 10,000। अब हमारा बिजनेस में अमाउंट था 60,000 और ये 60,000 में से 10,000 रुपया जो है वो ड्राइंग विथड्रॉ हुआ है। ड्राइंग था मुक्ता का मतलब हमारा कैश जो है वो उतने से हो जाएगा काम। 60,000 में से 10,000 रुपया हम माइनस कर हमारा बैंक का बैलेंस बताएंगे कि अब हमारे पास बैंक का बैलेंस था सिर्फ 50,000 मतलब 10,000 का जो है ड्राइंग हुआ। मुक्ता ने पर्सनल पर्पस के लिए विथड्रॉ किया हुआ अमाउंट, तो हम बताएंगे मुक्ता के अकाउंट में फर्स्ट इफेक्ट, और सेकेंड इफेक्ट हमारे बैंक बैलेंस में से 10,000 रुपीस माइनस कर हमारा एक्चुअल अमाउंट अब 50,000। ठीक है, तो ड्राइंग जो है वो हमेशा हो जाता है कैपिटल में से लेस। तो हमने कैपिटल में से माइनस करने के लिए बताया पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड, और पर्सनल पर्पस के लिए विथड्रॉ किया हुआ पैसा था तो हमने बताया हमारे बैंक में से हो गया उतना कम। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,000।
₹1000 हमारा ड्राइंग का इंटरेस्ट, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट भी बताएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब वहां से हमको इंटरेस्ट भी लेना है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है, तो जो भी हम उसको प्रॉफिट देने वाले रहेंगे उसमें से ₹1000 हम कम कर देंगे कि ₹1000 उसको उससे हमको देना रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे ₹1000 का सेकेंड इफेक्ट हमारा बाकी है, वो मैं आगे बताती हूँ कि कहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3-year परचेसेस ऑफ द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years which were first year 1,50,000, second year 1,30,000, थर्ड ईयर 70,000 एंड फोर्थ ईयर 50,000। मतलब हमको गुडविल जो है कैलकुलेट करना है पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेस पर। तो यहाँ पर हम बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट हमको दिया है पिछले 4 साल का, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 1,50,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट है 1,70,000, सॉरी 1,30,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट है हमारा 70,000 और फोर्थ ईयर प्रॉफिट है हमारा 50,000, 50,000। और नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे 1 2 3 4 ईयर्स है, तो 4 से हमको डिवाइड कर देना है। 1,50,000 प्लस 1,30,000 दोनों का टोटल हो जाता है हमारा 2,80,000, 2,80,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000, तो 2,80,000 प्लस 70,000 ये हो जाता है 2,50,000, 3,50,000, 3,50,000 प्लस 50,000 तो ये हो जाता है हमारा 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे 4, मतलब पर ईयर के हिसाब से हमारा गुडविल आता है 1 लाख। 1 लाख रुपया गुडविल हमारा है, लेकिन हमको मेंशन किया कि पिछले 4 साल के बेस पर जो भी अमाउंट आता है उसका 3 ईयर परचेसेस रहेगा हमारी फर्म का गुडविल। 3 ईयर परचेसेस है मतलब 1 लाख 1 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए हमारा गुडविल रहेगा फर्म का 3 लाख। 3 ईयर परचेसेस के बेस पर हमारे साल का गुडविल 3 लाख। अगर 3 लाख रुपया तीनों पार्टनर्स के लिए है तो 3 लाख अगर तीनों के लिए है तो हम फाइंड करेंगे कि मुक्ता का गुडविल कितना। मुक्ता का गुडविल कितना, तो रेशो था पार्टनर्स का 2:1:1, 2 और 1 3 और 1 4। अगर 4 के लिए 30 लाख तो 1 के लिए अमाउंट आता है हमारा 75,000। मतलब पूरी फर्म का गुडविल जो है वो था 3 लाख, जिसमें से हमको मेंशन किया सिर्फ मुक्ता के शेयर के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना था, तो मुक्ता के हिसाब से कैलकुलेट किया हमने 75,000। तो हम बताएंगे मुक्ता के अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय गुडविल, और मुक्ता के अकाउंट में बताना है 75,000। सेकेंड, हमको ये गुडविल के लिए और कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हमारा यही गुडविल जो है वो ट्रांसफर होगा हमारी बैलेंस शीट में, क्योंकि गुडविल अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे तो उसका आएगा हमारा बैलेंस, और बैलेंस जो है वो ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में असेट साइड बाय गुडविल 75,000। ये हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी, they decided partners share profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। हमको पिछले 2 साल के बेस पर कैलकुलेट करना है मुक्ता का प्रॉफिट कितना। पिछले 2 साल के बेस पर कैलकुलेट करना है, मतलब पिछले 2 साल का अमाउंट था हमारा 70,000 और 50,000, तो 70,000 और 50,000 दोनों का मिलाकर होता है 1,20,000। लेकिन ये 1,20,000 जो है ये आता है पूरी फर्म का और साल भर का। तो साल भर के लिए अगर 1,20,000 है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 महीने के लिए कितना। मुक्ता's प्रॉफिट अप टू द डेट।
अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, उसकी डेथ तक के उसका बिजनेस का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। हमको मेंशन किया कि पिछले 2 साल का प्रॉफिट हमको लेना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, तो लास्ट 2 इयर्स का हमारा प्रॉफिट है 70,000 और 50,000, दोनों का अमाउंट मिलाकर होता है हमारा 1,20,000। अब ये 1,20,000 हमारा 2 साल का है, तो हमको बताया कि लास्ट 2 इयर्स का हमको एवरेज प्रॉफिट लेना है। एवरेज प्रॉफिट लेना है तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,20,000 का एवरेज 60,000। अब ये 60,000 जो है ये आ रहा है हमारा पूरा 12 महीने के लिए। अगर 60,000 हमारा 12 मंथ्स के हिसाब से है तो 12 महीने के लिए अगर 60,000 है तो हमको कैलकुलेट करना है 3 महीने के लिए कितना, क्योंकि मुक्ता जो है वो 3 महीने ही बिजनेस में थी, अप्रैल मई और जून। 3 महीने के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, तो 60,000 अगर 12 महीने के लिए तो 3 महीने के लिए हमारा अमाउंट आएगा 3 महीने के लिए हमारा बिजनेस का प्रॉफिट आता है 15,000। अगर 3 महीने के लिए बिजनेस का प्रॉफिट 15,000, लेकिन ये 15,000 3 महीने में आया पूरी फर्म का, पूरी फर्म का 15,000, तो हम फाइंड करेंगे कि मुक्ता के रेशो के हिसाब से उसका बिजनेस में प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो 3 महीने के हिसाब से मुक्ता का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो रेशो था 2:1:1, मतलब 4 के लिए अगर आता है 15,000, 4 के लिए 15,000, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 के लिए कितना। ₹3,750, मतलब मुक्ता के प्रॉफिट आना चाहिए फर्म का 3,750 रुपया। ये 3,750 रुपया ये इसका एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, ये हमने फाइंड किए हैं पिछले साल के बेस पर। मतलब ये 3,750 रुपया हमको उसको देना रहेगा, तो हम टेम्पररी ट्रांसफर करेंगे उसके अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,750। अब ये हमने अमाउंट पेड नहीं किए रहेंगे, उसको हमको देना रहेगा, तो हम बताएंगे हमारी असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, लेकिन इनर में अमाउंट रहने दो 3,750, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का 1,000 रुपए का इफेक्ट नहीं किए थे, मतलब जो उसको देना है उसमें से 1,000 रुपया हमको लेना भी था, तो हम बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट उसको हमको पे करना रहेगा 3,750, जिसमें से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 1,000 रुपया, मतलब उसको हमको अब अमाउंट एक्चुअल में उसका है सिर्फ 2,750, 2,750। अकाउंट हम क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले क्लोज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 में से माइनस करेंगे 2,000, तो हमारा डिफरेंस आता है 8,000। 8,000 जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स को उनके अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेखा, मेनका और मुक्ता 8,000 रुपये है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 8,000 4 के लिए, तो एक के लिए अमाउंट आता है हमारा 2,000, एक के लिए 2,000, तो इसको देंगे हम रेखा को 4,000, मेनका को 2,000 और मुक्ता को 2,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट दिए ना, पार्टनर्स का लिखे तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे, वहां पर बताएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4,000, 2,000, 2,000। नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्लोज करेंगे हम मुक्ता का अकाउंट। तो मुक्ता के अकाउंट का टोटल अमाउंट हमारा 34,000 प्लस 4,000 प्लस 75,000 प्लस 3,750 प्लस 2,000, ऐसे टोटल अमाउंट होता है हमारा 1,18,750।
1,18,750 में से माइनस करेंगे हम 10,000 और 1,000, तो हमारा डिफरेंस अमाउंट आता है 1,07,750। ये हमारा चला जाएगा टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। सेकेंड, क्या हमने ये एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, अब तक के अमाउंट पेड नहीं हुआ, तो हम बताएंगे हमारी करंट ईयर की लायबिलिटी मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देखो डिफरेंस सिर्फ यहां पर होता है हमारा कि रिटायरमेंट में हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स के लोन में, लेकिन अगर डेथ ऑफ पार्टनर है तो जो पार्टनर की डेथ होती है वो पार्टनर का अमाउंट ट्रांसफर होता है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। नेक्स्ट हम क्लोज करेंगे रेखा और मेनका का अकाउंट। तो रेखा के अकाउंट का बैलेंस हमारा 72,000 और यहां पर हमारा बैलेंस रहेगा 76,000। क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस कुछ नहीं है, तो डेबिट बैलेंस आएगा हमारा 72,000 और 76,000 दोनों का बैलेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पर टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो डेबिट में कुछ नहीं, मतलब हमारा बैलेंस एज इट इज आने वाला 72,000 और 76,000। मुक्ता का बैलेंस हमने ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं, इसके लिए मुक्ता का बैलेंस नहीं। बैलेंस कैरेट डाउन हमारा डेबिट में, अगर डेबिट का कैरेट डाउन है तो ब्रॉट डाउन होता है हमारा क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड का बैलेंस रहता है हमारा लायबिलिटीज का। रेखा का कैपिटल 72,000 और मेनका का कैपिटल 76,000। ऐसे हम टैली करेंगे हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की टोटल हमारी 70,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 2,0750। हमारा टोटल अमाउंट आना चाहिए 2,75,750। इसी तरीके से हमारा लायबिलिटी साइड की टोटल 72,000 प्लस 76,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000 प्लस 1,07,750। तो ये भी अमाउंट आना चाहिए 2,75,750। हो गए हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। आपको ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी नहीं समझ में आया होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।